किया ऑल टाइम हाई के मुकाबले ये 13% का करेक्शन शोकेस कर रहा है। ऐसे में लगभग सभी रिटेल इन्वेस्टर्स के जो लॉसेस हैं वो बढ़ते चले जा रहे हैं और ये जो सिलसिला है ये थमने का नाम नहीं ले रहा है। लेकिन पहले भी मैं कई बार कह चुकी हूँ कि ये डरने की बात नहीं है, यहाँ पर बात है समझने की। बिकॉज मार्केट से वही लोग पैसा बना पाते हैं लंबे समय में जो पेशेंस के साथ टिके रहते हैं। तो चलिए यहाँ पर समझते हैं कि क्या हो रहा है और आगे क्या करना चाहिए। जैसे कि इससे पहले के वीडियो में भी हमने चर्चा की थी कि लार्ज कैप्स अपने हाई के मुकाबले यहाँ पर अभी तक 12% के करीबन फॉल कर चुके हैं। मिड कैप जो है वो 13.6% तक फॉल कर चुका है और जो स्मॉल कैप स्टॉक्स हैं उनमें 16.7% तक की गिरावट देखी जा चुकी है। लेकिन इस गिरावट के पीछे के क्या कारण है, इसे जानने से पहले आप देखो हमारी फाइनेंस मिनिस्टर ने अप्रैल 2024 में कहा था कि इंडियन स्टॉक मार्केट को FIS के जाने से कोई भी फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि हम और आप जैसे जो रिटेल इन्वेस्टर्स हैं वो गिरते हुए मार्केट में पैसा डालते हैं, जिससे मार्केट फिर से ऊपर चला जाता है और शॉक को अब्सॉर्ब कर लेता है। बट अब तो ये रिटेल इन्वेस्टर भी थक चुका है, क्योंकि पैसे तो पेड़ पर नहीं उगते हैं, ये आपकी और हमारी मेहनत की कमाई है। इसीलिए रिटेल इन्वेस्टर भी इस सिचुएशन में परेशान है कि आगे क्या किया जाए। अब आते हैं ये जो मार्केट गिरती चली जा रही है इसके पीछे के कारण समझने के लिए। तो सबसे बड़ा जो कारण मार्केट गिरने के पीछे है वो है डोनाल्ड ट्रंप, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने अभी एक नया फरमान निकाला है कि वो ब्रिक्स कंट्रीज यानी कि जो ब्रिक्स के अंडर कंट्रीज आती हैं उनके ऊपर टैरिफ्स लगा देंगे अगर उन्होंने डॉलर को छोड़कर किसी भी और करेंसी में ट्रेड किया तो। यानी कि किसी और करेंसी में व्यापार करने पर ब्रिक्स कंट्रीज के ऊपर डोनाल्ड ट्रंप यहाँ पर टैरिफ्स लगाने का बोल रहे हैं। ब्रिक्स के अंडर आ जाती हैं ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। इसी के साथ ही कई सारे नए देश भी इसमें जुड़ते चले जा रहे हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, और भी कई कंट्रीज को डोनाल्ड ट्रंप बोल रहे हैं कि इसके ऊपर भी टैरिफ्स लगा देंगे, इसके ऊपर टैरिफ्स लगा देंगे। तो अगर धमकी सबको मिल रही है तो ऐसे में सभी देशों की स्टॉक मार्केट गिरनी चाहिए, राइट? तो चलिए पहले यही देख लेते हैं कि क्या बाकी देशों की भी यहाँ पर मार्केट गिर रही है, जैसे इंडिया में फॉल देखने को मिल रहा है। तो यहाँ आप अपनी स्क्रीन पर ग्लोबल मार्केट्स का हाल देख पा रहे हो, जहाँ पर ये जो इंडिया की मार्केट है ये आप देखिए पूरी तरह से रेड दिखाई दे रही है, यानी कि लगातार यहाँ पर फॉलिंग देखने को मिल रही है। ऑन द अदर हैंड अगर यूएस मार्केट को हम देखें तो ये ग्रीन में दिखाई दे रही है, यानी कि मार्केट ऊपर उठ रहा है। यहाँ पर कनाडा की मार्केट देखें तो वो भी उठ रही है, जर्मनी, ब्राजील और रशिया की मार्केट भी ऊपर जाती हुई दिखाई दे रही है। तो यहाँ पर सिर्फ इंडियन मार्केट में ही फॉल देखने को मिल रहा है, वही गिर रही है। तो क्या ऐसा है कि डोनाल्ड ट्रंप की धमकियों का असर सिर्फ इंडिया की मार्केट में ही देखने को मिल रहा है? ऐसा नहीं है। अब आप देखिए इसका रीजन अपनी स्क्रीन के ऊपर। यहाँ पर हम सभी मार्केट्स का पी रेशियो देख पा रहे हैं। पी आपको क्या बताता है कि मार्केट महंगा है या फिर सस्ता है। अभी इसमें आप देखो जो यूएस मार्केट है उसका पी 27 के आसपास चल रहा है और जो इंडियन मार्केट है उसका पी 24 के आसपास चल रहा है। और इसके अलावा बाकी जितनी भी कंट्रीज हैं उनका पी इंडियन मार्केट से नीचे है, यानी कि सिर्फ एक यूएस मार्केट ऐसा है जो इंडिया की मार्केट से महंगा है, बाकी सभी सस्ते हैं। यही कारण है कि जो डोनाल्ड ट्रंप ने फरमान जारी किया है इसका सबसे ज्यादा असर हमें इंडियन मार्केट में ही देखने को मिल रहा है, क्योंकि हमारा मार्केट काफी ज्यादा महंगा है, यानी कि ओवर वैल्यूड है। यही है हमारा दूसरा रीजन इस गिरावट का, दैट इज ओवर वैल्यूएशन। अभी आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हो निफ्टी का पी वैल्यूएशन इंडिकेटर, जो आपको बताता है कि मार्केट महंगा है, सस्ता है, बाय करना है, सेल करना है या फिर क्या करना है। इसमें आपको दिख रहे हैं 4 कलर्स, दैट इज ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। जब मार्केट इस ग्रीन कलर में होती है तो इसका ये मतलब रहता है कि मार्केट अभी सस्ती हो चुकी है। जब येलो कलर में दिखाई देती है इट मींस कि मार्केट ठीक ठाक है, ना तो ओवर वैल्यूड है ना ही अंडर वैल्यूड है। और जब ऑरेंज कलर में मार्केट दिखाई देने लगती है तो इससे हमें इंडिकेशन मिलता है कि अभी मार्केट महंगी होनी स्टार्ट हो चुकी है। और जब रेड में चली जाती है इट मींस कि क्लियर इंडिकेशन है कि अब मार्केट महंगा हो चुका है। तो यहाँ पर जो निफ्टी 50 है, यानी कि जो लार्ज कैप है उसका पीई रेशियो 21 के आसपास का है। जो लार्ज कैप का करंट पीई चल रहा है वो, यानी कि ये लाई करता है यहाँ पर ग्रीन कलर में, विच मींस कि लार्ज कैप की वैल्यूएशन अभी ठीक हो चुकी है। वहीं अगर मिड कैप के पी रेशियो की बात करें तो वो 40 के आसपास का है, जो इंडिकेट कर रहा है कि ये बहुत ही ज्यादा महंगा है। जिसे देखते हुए कहना गलत नहीं होगा कि इस कैटेगरी में और भी ज्यादा फॉलिंग हमें आने वाले समय में देखने को मिल सकती है। आराम से 5 से 7% की फॉलिंग एक्सपेक्ट की जा सकती है, इवन 10% तक की फॉलिंग भी मिड कैप कैटेगरी में एक्सपेक्ट की जा सकती है। बाकी रही बात स्मॉल कैप कैटेगरी की, तो यहाँ पर इस
इसका पी 30-32 के आसपास चल रहा है, जो अगेन ओवर वैल्यूड है। इसमें भी इसे देखते हुए समझ में आता है कि और करेक्शन हो सकती है, आराम से 5 से 7% की गिरावट एक्सपेक्ट की जा सकती है। अब लार्ज कैप का ग्रीन में होना ये इंडिकेट नहीं करता कि यहाँ पर और फॉलिंग नहीं होने वाली है। अगर कोई बड़ी खबर आ जाती है या फिर डोनाल्ड ट्रंप कोई और फरमान जारी कर देते हैं तो लार्ज कैप कैटेगरी में भी हम और ज़्यादा फॉलिंग एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अब आ जाते हैं इस डाउनफॉल के अगले रीजन की ओर, जो है फॉरेन इन्वेस्टर्स यानी कि FIIs। इनके बारे में पिछले कुछ समय से लगातार हम चर्चा सुन रहे हैं दैट फॉरेन इन्वेस्टर्स इंडियन मार्केट छोड़कर जा रहे हैं। आज FIIs ने इतनी सेलिंग की, आज इतनी की। 29 जनवरी 2025 तक अगर हम देखें तो इस महीने में FIIs ने 81,602 करोड़ के आसपास की सेलिंग की है, और ये तो सिर्फ एक महीने की बात है। इससे पहले हम सितंबर अक्टूबर से लगातार सुन रहे हैं कि FIIs माल बेच रहे हैं। लेकिन सवाल ये आता है कि ये सब कब तक चलेगा और कब बंद होगा। तो इसको समझने के लिए हम एक एग्जाम्पल कंसिडर करेंगे जिससे आपको सारी चीजें बेहतर तरीके से क्लियर हो पाएंगी। मान लीजिए कि आप इंडिया में बैठकर US मार्केट में 1 लाख रुपया इन्वेस्ट करते हैं, और आपके इन्वेस्ट करने के बाद जो US डॉलर है वो इंडियन करेंसी के मुकाबले 10% फॉल कर जाता है। यानी कि अभी जो आपने 1 लाख इन्वेस्ट किया था वो रह गया 90,000। उसके ऊपर से मान लीजिए कि अगर US मार्केट 12% का रिटर्न देता है तो आपको जो टोटल रिटर्न मिलेगा वो केवल 2% का मिलेगा, क्योंकि वैसे ही आपने जब इन्वेस्ट किया था उसके कुछ ही दिनों बाद आपकी करेंसी की वैल्यू 10% से फॉल कर गई थी। तो यही अभी हो रहा है FIIs के साथ, यानी कि फॉरेन इन्वेस्टर्स के साथ, क्योंकि डॉलर के मुकाबले इंडियन रुपी लगातार गिरता चला जा रहा है। तो अगर FIIs यहाँ पर इंडियन मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं और रुपी और ज्यादा गिर जाता है तो पहले से ही उनका जो इन्वेस्टेड अमाउंट है वो 5-10% से नीचे चला जाता है, और ये FIIs के लिए एक घाटे का सौदा है। अभी आखिरी रीजन की ओर हम बढ़ें तो यहाँ पर होगा इकोनॉमी और खराब रिजल्ट्स, क्योंकि इंडियन कंपनीज का परफॉर्मेंस बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, रिजल्ट्स अच्छे नहीं आ रहे हैं, इवन एक्सपेक्टेड रिजल्ट से भी नीचे का परफॉर्मेंस देखने को मिल रहा है। इसमें अगर हम जोमेटो का एग्जाम्पल कंसिडर करें तो पिछले एक महीने में जोमेटो का शेयर लगभग 22% से फॉल कर चुका है, जिसका सिर्फ एक ही कारण है, दैट इज ओवर वैल्यूएशन। क्योंकि अगर आप खुद से भी एनालाइज करोगे, स्टडी करोगे और अपनी रिसर्च बनाओगे तो आप देख पाओगे कि जोमेटो का पी 297 के आसपास है, यानी कि इवन 300 के आसपास भी हमें इसका पी देखने को मिला है। अब अगर इतना ज्यादा ओवर वैल्यूएशन मार्केट में होगा तो मार्केट का यही हाल होना जाहिर है। कोई छोटी सी भी खबर अगर आती है तो वो मार्केट को बुरी तरह से नेगेटिव वे में ट्रिगर कर जाती है। जब भी आप अपनी इन्वेस्टमेंट्स प्लान करते हो, कहीं पर पैसा डालने का सोचते हो, तो सबसे पहले आपको वैल्यूएशन चेक करना चाहिए कि महंगा है, सस्ता है या फिर ओके है। अब यहाँ तक हमने इस गिरावट के सभी कारण समझे, बट द क्वेश्चन इज कि आगे क्या हो सकता है। तो चलिए इसके बारे में भी चर्चा कर लेते हैं। अभी जो शॉर्ट टर्म में इंडियन मार्केट को ऊपर लेकर जा सकता है वो सिर्फ और सिर्फ बजट है। अगर हम पिछले साल के बजट को रिव्यू करें तो वहां पर हमने देखा था कि इंडियन गवर्नमेंट ने कैपिटल गेन टैक्सेस को 10% से बढ़ा के 12.5% कर दिया था, यानी कि 2.5% का इंक्रीज देखने को मिला था। मार्केट तेजी से ऊपर जा रहा था तो हमारे जैसे जो रिटेल इन्वेस्टर्स थे उन्होंने भी सोचा कि कोई बात नहीं, 2.5% ही तो है। अगर मार्केट 15 से 18% का रिटर्न देती है तो 2.5% सरकार और ले जाएगी तो उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन ये पूरा खेल सरकार के ऊपर उल्टा पड़ गया। जिन्होंने अभी 1-1.5 साल पहले इन्वेस्टमेंट स्टार्ट की है, अभी तो उनके पोर्टफोलियो भी लॉस में देखने को मिल रहे हैं। पहले जो बजट बनाया जाता था वो सिर्फ इंडियन इकोनॉमी को मद्देनजर रखते हुए बनाया जाता था, लेकिन अभी अगर शेयर मार्केट को बचाना है तो यहाँ पर जरूरत है कि इंडियन इकोनॉमी प्लस शेयर मार्केट को ध्यान में रखते हुए सरकार एक नया बजट लेकर आए। यानी कि बजट कुछ ऐसा हो जिससे कंपनीज का रेवेन्यू बढ़े। कंपनीज का रेवेन्यू कब बढ़ेगा? जब कंजम्पशन बढ़ेगी, और कंजम्पशन तभी बढ़ेगी जब एक आम आदमी के हाथ में पैसा होगा, क्योंकि जब आपके पास कुछ एक्स्ट्रा पैसा हाथ में होगा तभी आप ज्यादा खर्चा करोगे। जब आप ज्यादा खर्चा करोगे तो कंजम्पशन बढ़ेगी, और जब कंजम्पशन बढ़ेगी तो जिस कंपनी का माल आप खरीद रहे हो उसका रेवेन्यू बढ़ेगा, कंपनी के रिजल्ट्स अच्छे देखने को मिलेंगे, और जब रिजल्ट्स अच्छे आएंगे तो वहां पर इकोनॉमी भी बढ़ेगी, क्योंकि ये सभी चीजें इंटरडिपेंडेंट है एक दूसरे के ऊपर, और ये एक कंप्लीट साइकिल है। तो अभी लार्ज कैप का वैल्यूएशन ठीक ठाक है, लेकिन अगर कोई भी बड़ी खबर आती है तो यहाँ पर भी हम और फॉलिंग एक्सपेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि मार्केट काफी ज्यादा वोलेटाइल है इस वक्त। और मिड कैप और स्मॉल कैप कैटेगरी की बात करूं तो क्योंकि इतना ज्यादा ओवर वैल्यूएशन है तो यहाँ पर आराम से हम 5 से 7% का करेक्शन और ज्यादा एक्सपेक्ट कर सकते हैं। उम्मीद करती हूँ कि आज का वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा, और आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि जब भी आप अपनी इन्वेस्टमेंट्स प्लान करते हो तो अपनी खुद की रिसर्च करो, एनालिसिस बनाओ और उस हिसाब से इन्फॉर्म्ड इन्वेस्टमेंट डिसीजंस लो। और हाँ, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो जितना हो सके लाइक और शेयर जरूर कीजिए, और हमारे चैनल डाइवर्सिफाई नॉलेज को सब्सक्राइब
सब्सक्राइब करते टाइम बेल आइकन जरूर से हिट कर लीजिएगा, ताकि आगे जो भी इन्फॉर्मेटिव वीडियो हम आप सबके लिए लेकर आए उसकी टाइमली नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू फॉर वॉचिंग।